जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 गणित हिंदी माध्यम संबंध तथा फलन फर्स्ट चैप्टर के प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ सकें। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि क्या समुच्चय, कोई समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5 में ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए और बी का एलसीएम। तो बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ एक्सप्लेन किया है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ए और बी के एलसीएम के इक्वल है। तो द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, हमें बताना है कि क्या ये द्विआधारी संक्रिया है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो द्विआधारी संक्रिया तब होता है जब इनमें से किसी भी दो नंबर को लेकर के इस द्विआधारी संक्रिया को अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद जो नंबर प्राप्त हो रहा है वह नंबर अगर इसमें प्रेजेंट है तो हम कह देंगे कि द्विआधारी संक्रिया है, अन्यथा द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम। सपोज कीजिए हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, 2 और 3 ही ले लेते हैं, तो 2 और 3 का हम बाइनरी ऑपरेशन करते हैं। तो 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन मतलब 2 और 3 का एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि 6 क्या इस समुच्चय में है, तो यह 6 इस समुच्चय में नहीं है। अगर यह 6 इस समुच्चय में होता तो ये द्विआधारी संक्रिया हो जाता, यह 6 इस समुच्चय में नहीं है, अतः यह द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। इसी तरह से किसी और फंक्शन को करके देख सकते हैं, जैसे 2 3 को किया हमने। अब आपके प्रश्न में, आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि 1 2 का करें तब तो मौजूद होगा, लेकिन ये सबके लिए अप्लाई होना चाहिए। अगर मान लीजिए यह रूल किसी के लिए अप्लाई होता है, किसी के लिए अप्लाई नहीं होता है तो गलत हो जाएगा। सबके लिए अप्लाई होना चाहिए। अगर 1 2 का एलसीएम इसमें है तो 2 3 का भी एलसीएम इसमें होना चाहिए, 3 4 का भी एलसीएम इसमें होना चाहिए, 4 5 का भी एलसीएम होना चाहिए। लेकिन कुछ का है लेकिन सब कुछ का नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो समुच्चय दिया गया है यह एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली 1.4 का। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत महत्वपूर्ण है और मैं फिर आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है। मान लीजिए कि यन में यहाँ पर जो समुच्चय है वो नेचुरल नंबर है। यन का मतलब समुच्चय और समुच्चय होगा नेचुरल नंबर का। तो मान लीजिए कि यन में ए बाइनरी ऑपरेशन बी, यन का मतलब यहाँ पर जितने भी नेचुरल नंबर होंगे इसमें सब आ जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ यही है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में, मान लीजिए कि यन में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए तथा बी का एचसीएफ, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए एंड बी का एचसीएफ, मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी की जो वैल्यू होगी वो ए और बी के एचसीएफ के इक्वल होगी। द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। प्रश्न में कह दिया है कि यह द्विआधारी संक्रिया है, इसको आपको चेक नहीं करना है कि यह द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। प्रश्न में ही आपसे कह दिया है कि यह द्विआधारी संक्रिया है,
तो पूछ रहा है कि क्या बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमय है, तो क्रम विनिमय के लिए चेक करना होगा। तो क्रम विनिमय का मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर होना चाहिए। तो चलिए अब हम क्रम विनिमय के लिए देखेंगे। तो ए बाइनरी ऑपरेशन, चलिए हम यहाँ पर 2 और बाइनरी ऑपरेशन 3 और फिर यहाँ 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 रख रहे हैं। 2 और 3 का HCF क्या होता है? 1 होता है। और 3 और 2 का HCF देखें तो 1 होगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 की वैल्यू 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 की वैल्यू के बराबर है, इसलिए यह द्विआधारी संबंध क्रम विनिमेय है। अब इसके बाद आपसे कहा जा रहा है साहचर्य के लिए, तो अब हम साहचर्य के लिए जांच कर लेंगे। तो साहचर्य में क्या होना चाहिए? 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 इजकल टू 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4। अगर लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएगा तो कह देंगे कि साहचर्य है। तो चलिए 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 का मतलब 2 और 3 का HCF, तो 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। और फिर 4, और यहाँ देखिए 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 और 4 का HCF, तो 3 और 4 का HCF भी 1 ही होगा। और फिर 1 और 4 का HCF निकालिए तो 1, और फिर 2 और 1 का HCF निकालिए तो 1। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि द्विआधारी संक्रिया साहचर्य भी है। अब फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यन में इस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व है? तत्समक का मतलब ये हुआ कि 2 संख्याओं का अगर हम HCF निकाले तो वही आवे। जैसे मान लिए तत्समक के लिए क्या होना चाहिए? तत्समक के लिए ये होना चाहिए कि अगर 4 और 1 का हम HCF निकालें, 4 और 1 का HCF निकालें तो 4 ही आना चाहिए। लेकिन आप बताइए कि क्या 4 और 1 का HCF 4 होगा? 4 और 1 का HCF 1 होगा। तो अगर 4 और 1 का HCF 4 होता तो तत्समक हो जाता। लेकिन 4 और 1 का जो HCF है वो 1 होगा, इसलिए यह तत्समक नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम आपसे कहते हैं कि अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।